हे एवरीवन, दिस इज रितिका बंसल, योर मैथ्स एजुकेटर। क्लास 10 का चैप्टर 2 कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले वाले हमने लेक्चर में बात की थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की, पॉलिनॉमियल्स की एंड डिग्री की। कैसे अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन गिवन है तो हम कैसे बता सकते हैं कि वो पॉलिनॉमियल है या फिर नहीं है। अगर कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल बनती है तब भी उसका हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें बात करेंगे टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंसी। क्लियर। और इसमें ये भी कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल्स होते क्या हैं। क्लियर। अब टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट्स की बात करते हैं। टर्म्स हम बात करते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, मान के चलो हमारे पास एग्जाम्पल है 3x³ प्लस 5x-2। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो जल्दी से रिकॉल करो कि पॉलिनॉमियल है या फिर नहीं है। बिल्कुल सही रीजन, बिकॉज इसके अंदर कितने वेरिएबल्स है, वन वेरिएबल विच इज x। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स कितने हैं, 3, 5 एंड 2। और यहाँ पे ऑपरेशंस का क्या यूज हो रहा है, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई। क्लियर। और जो इसकी पावर है, जो हम पावर देखते हैं वेरिएबल की, वो क्या है, होल नंबर में होनी चाहिए। अगर आपकी पावर क्या बन गई, कोई भी नेगेटिव हो जाए, फ्रैक्शन बन जाए या फिर रैशनल आ जाए, वो आपके पॉलिनॉमियल नहीं बनते। उस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्लियर। तो हमेशा पॉलिनॉमियल के रिगार्डिंग जो आपकी पावर होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। और होल नंबर कहाँ स्टार्टिंग होती है, 0, 1, 2 से अप टू सो ऑन। क्लियर यहाँ तक। अब जैसे हमने एग्जाम्पल लिखी है 3x² प्लस 5x-2। अब इस केस में जो ऑपरेशन से पहले यूज हो रहा है इसको हम बोलते हैं वन टर्म। ऐसे ऑपरेशन के बाद कौन सी टर्म यूज हो रही है, 5x, ये कोई अलग टर्म है। ऐसे एक और ऑपरेशन के बाद इनको जब भी ऑपरेशन से पहले बाद में उनको क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हम टर्म से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये आपके पास क्या है, ये भी टर्म है। अगेन ये जो सर्कल लगा रखा है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्म को। और ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेके चलते हैं विच इज़ 3x। तो इसके अंदर कितनी टर्म्स है, ओनली वन टर्म है विच इज़ 3x, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई ये साथ में कंबाइन है, इसके आगे पीछे और कोई ऑपरेशन नहीं लग रहा। तो इसमें कितनी टर्म्स है, ओनली वन टर्म। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, मान के चलते हैं हमारे पास है 5/3x प्लस 2। अब इसमें कितनी टर्म्स हैं, हमारे पास जो मेन ऑपरेटर है जो इन दो टर्म्स को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। डिवाइड इन द सेंस सिंपल वाला डिवाइड नहीं, डिवाइड का यहाँ पे मतलब क्या है, ये देखो ये हमारे पास पूरी पूरी एक टर्म है। अब उसके बाद साइन का रिप्रेजेंट कर दिया, प्लस का। दैट मीन्स कोई ना कोई अलग नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो प्लस ऑपरेटर है वो क्या क्रिएट कर रहा है, यहाँ पे दो अलग अलग टर्म्स को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो ये आपके पास टोटल कितनी टर्म्स होगी, 2 टर्म्स होगी। क्लियर यहाँ तक, क्या है क्या नहीं। और अनलाइक टर्म्स और लाइक टर्म्स क्या होते हैं वो भी समझो। अनलाइक टर्म्स एंड लाइक टर्म्स, अनलाइक टर्म्स एंड लाइक टर्म्स, हमेशा जो लाइक टर्म्स है वो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, बट अनलाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। कैसे, एग्जाम्पल से करते हैं। एग्जाम्पल इज 3x³ -5। फर्स्ट ऑफ ऑल जो 3x² है इसकी पावर कितनी है यहाँ पे, 2। इसकी पावर कितनी है, बाय डिफॉल्ट 0। तो दोनों की पावर डिफरेंट है ना, तो हम इसको ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब लाइक टर्म्स कौन थे, जिसके क्या हो, पावर सेम हो, जिसकी पावर सेम हो जाए वो क्या बन जाते हैं, लाइक टर्म्स। एग्जाम्पल जैसे x³ प्लस 3(1)(x³, जो 31x³। तो इसकी पावर क्या है, इसकी पावर भी कितनी है, 2। इसकी पावर भी कितनी है, 2। दैट मीन्स, और वेरिएबल सेम होना चाहिए, वेरिएबल भी सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे आपके जो वेरिएबल है वो कौन सा है, x। यहाँ पे वेरिएबल भी कौन सा है, x। दैट मीन्स आपके पास ये टर्म्स क्या आ गई, लाइक टर्म्स। हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास सोल्यूशन कितना बना, बाई डिफॉल्ट यहाँ पे 1, तो 31 + 1 यू गेट 32x²। हम इनको ऐड कर सकते हैं। दैट मीन्स लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनकी पावर एंड, हम ये बोल सकते हैं जिनके पावर एंड वेरिएबल क्या हो, सेम होना चाहिए, वो आपके क्या बनते हैं, लाइक टर्म्स बनते हैं। और अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, जिसकी क्या हो, पावर या फिर वेरिएबल क्या हो, डिफरेंट हो, वो आपके क्या बनते हैं, अनलाइक टर्म्स बनते हैं। क्लियर। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं।
मान के चलते हैं, एग्जाम्पल हमने लिया 3x² माइनस 5 प्लस 2x²। अब इस क्वेश्चन में आपके पास x² एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल है y और एक वेरिएबल है x²। क्लियर। अब इस केस में तो हमारे पास अनलाइक टर्म्स भी दिख रही है और लाइक टर्म्स भी दिख रही है। अब जैसे मान के देखो, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म, तो x² है, x² है, पावर भी सेम है और वेरिएबल भी सेम है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पे x² ही लेके चलते हैं। क्लियर। अगेन यहाँ पे जो आपका दिस वैल्यू है, ये तो y² है, पावर तो सेम है बट वेरिएबल डिफरेंट है, तो हम इस चीज़ को ऐड नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ किसको ऐड कर सकते हैं, इस वैल्यू को, और इस वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो उसका सोल्यूशन कितना बना, 3x² प्लस 2x² माइनस y²। आफ्टर सॉल्विंग यू गेट 5x² माइनस y²। अब इन दोनों को हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पावर तो सेम है बट वेरिएबल क्या है, डिफरेंट है। और लाइक टर्म्स के लिए आपके पास वेरिएबल भी सेम होना चाहिए और पावर भी सेम होनी चाहिए। तो ये आपके पास अब क्या बने, आगे इसको सॉल्व कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो अब इसके बाद अभी कितनी टर्म्स बनी आपके पास, ये आपके पास बने, ये एक टर्म है आपके पास, उसके ऑपरेटर यूज हो गया माइनस का, देन एक और टर्म, तो इसमें टोटल कितनी टर्म्स बनी आपके पास, 2 टर्म्स बन गई। अगर मैं वही स्टार्टिंग से आपसे क्वेश्चन पुट कर लेती, एक्चुअल क्वेश्चन वापस ये था ना, 3x² माइनस y² प्लस 2x², तो बच्चे क्या बोलते कि आप बोलते इसकी कितनी टर्म्स बनी, 3 टर्म्स। 3 टर्म्स कौन सी, 3x² y² और 2x²। बट हमेशा मैथ्स को ध्यान रखना, जब तक आप सिंप्लीफाई नहीं करते हो तब तक उसका आंसर अच्छे से निकाल नहीं सकते हो। क्लियर नहीं आता है, दैट मीन्स इस क्वेश्चन के पास आपके पास 3 टर्म्स नहीं, आंसर कितना बना आपके पास, 2 टर्म्स आ गए। अगर कोई जना 3 टर्म्स लिख के आता, उसका बिल्कुल रॉन्ग हो जाता। रीज़न बिकॉज आप हमेशा ध्यान रखना, जब तक आप उस चीज़ को सिंप्लीफाई कर सकते हो, सिंप्लीफाई का मतलब है जब तक आप उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, बेटर वे से सॉल्व करके दिखाओगे। क्लियर, क्योंकि ये एग्जैक्टली सिंप्लीफिकेशन नहीं थी। हमारे पास क्वेश्चन था, उन्होंने क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया, 3x² को अलग बोल दिया, 2x² को अलग लिख दिया। हम इस चीज़ को ऐड कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। हमने सिंप्लीफाई करके हमारे पास फाइनली एक्सप्रेशन क्या बना, 5x² माइनस y² एक्सप्रेशन बन गया। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, जो x² और y² वो क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं। हम आगे फर्दर इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ये अब फाइनली हमारे पास एक्सप्रेशन बन चुका है। अब हम इसके डिग्री टर्म्स कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। अगर यही क्वेश्चन की हमें डिग्री फाइंड करनी होती तो इसकी डिग्री कितनी बनती, हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री। तो x की पावर कितनी है, 2, y की पावर भी कितनी है, 2, तो हाईएस्ट पावर कितनी बनी, 2। तो इस क्वेश्चन की जो डिग्री बनती वो आपके पास कितनी आती, 2, और ये आपके पास हो गया आंसर। क्लियर, टर्म्स का लॉजिक क्लियर हुआ। अब चलते हैं कॉफिशिएंट्स में। कॉफिशिएंट में चलते हैं कि कॉफिशिएंट्स होते क्या हैं, किसको कॉफिशिएंट्स बोलते हैं। क्लियर। अब कॉफिशिएंट्स वो होते हैं जो आपके वेरिएबल के साथ हो। मान के चलो आपके पास है x² माइनस 5x, हमारे पास ये क्वेश्चन है। अब हमें क्या बताना है, किसका कॉफिशिएंट बनाना है, आपको बताना है कॉफिशिएंट ऑफ 5। अब कॉफिशिएंट का मतलब क्या है, पहले तो देखो कॉफिशिएंट ऑफ किसका बताना है, 5 का। तो 5 देखो, 5 से पहले इजी क्वेश्चन करते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ x का देखो। अब x देखो कहाँ पे है, x ये रहा, बट ये तो x कह रहा है ना, हमने किसकी बात की, सिर्फ और सिर्फ x की बात की, ना कि x² पूछा है। क्लियर। तो ये कंफ्यूजन मत होना कि हमने x की बात की तो उसके अंदर x² भी इंक्लूड हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ x की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स x वाली टर्म ही लेनी है। तो x के साथ जो बच गया वैल्यू, कॉफिशिएंट ऑफ x का मतलब क्या है, x को छोड़ के ना जो बच गया वो आपका क्या बन जाता है, कॉफिशिएंट। तो x को छोड़ के सिर्फ सिर्फ क्या बचा, -5। तो कॉफिशिएंट ऑफ x की वैल्यू कितनी आ गई, -5। ईजी है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं, ऐसे मार्क्स चलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ x², वही है x² को छोड़ के जो बाकी सब है। तो x² के साथ तो कुछ भी नहीं है ना, तो कुछ भी नहीं, तो बाय डिफॉल्ट हमेशा क्या बोलते हैं, 1 है उसके साथ। तो x² का ऑप्शन कितना बना, 1 बन गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। मान के चलो आपको क्वेश्चन बताना है कॉफिशिएंट ऑफ 5, जो सबसे पहले क्वेश्चन लिखा था।
क्लियर। अब 5 देखो कहाँ पे है, कोफिशिएंट ऑफ 5 मतलब ये रहा आपके पास, वही ना, 5 को छोड़ के जो बच गया, तो 5 को छोड़ के सिर्फ सिर्फ क्या बचा, x। गलत हो जाएगा, बट आप तो बोलोगे कि x ही बचा है ना, उसके साथ साइन भी तो है, तो आंसर कितना आया, -x। क्लियर। तो कॉफिशिएंट ऑफ 5 की वैल्यू कितनी आई, -x। क्लियर हो गया, टर्म्स एंड आपके पास यहाँ पे कॉफिशिएंट्स के बाद। क्लियर। आगे चलते हैं, हम यहाँ पे करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन से पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, टर्म्स को अच्छे से और गो थ्रू भी कर लेंगे। क्लियर यहाँ तक। अब करते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब वो होता है जिसके क्या हो, वन टर्म हो। अब भी अच्छे समझ चुकी हूँ कि टर्म्स होती क्या है, और टर्म्स हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, उनके कॉफिशिएंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल इज, सिर्फ उसकी कितनी टर्म्स हो, ओनली वन टर्म, तो ये लो जी 3। ऐसा ज़रूर तो नहीं कि साथ में वेरिएबल ही लगाना है, आगे पीछे कोई और ऑपरेशन तो नहीं लग रहा, बिल्कुल भी नहीं लग रहा। दैट मीन्स ये कितनी टर्म्स होगी, ओनली वन टर्म। तो वन टर्म को क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। किसी भी एक्सप्रेशन के अगर वन टर्म हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोलते हैं। ऐसी जिसकी इक्वेशन, जिसकी एक्सप्रेशन में टू टर्म्स हो उसको क्या बोलते हैं, बायनॉमियल बोलते हैं। और किसी एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हो तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राइनॉमियल बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल 5/2, लाइक -5/2x। क्लियर यहाँ तक है, कोई और दूसरी टर्म तो नहीं लग रही, तो इसमें भी ये क्या होगी, एग्जाम्पल मोनोमियल की। अब एक क्वेश्चन करते हैं, साथ साथ क्वेश्चन करते रहते हैं साइड में, बिल्कुल ही यहाँ पे आपके चलेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। यहाँ पे हो जाएंगे आपके क्वेश्चंस। अब मान के चलो 5x - 3x + 2। हाँ जी, यहाँ पे हम क्वेश्चंस करेंगे कि मोनोमियल है, ट्राइनोमियल है या फिर बायनोमियल है। क्लियर। ऐसे पहले एक बारी जल्दी से बायनोमियल मोनोमियल का कंसेप्ट सीखते हैं, तब उसका आंसर आप ही बताने वाले हो कि इसका मोनोमियल है, ट्राइनोमियल है या फिर आपका बायनोमियल है। अब मोनोमियल मीन्स वन टर्म, बायनोमियल मीन्स जिसके टू टर्म्स। अब टू टर्म्स का मतलब एग्जाम्पल लेते हैं 3x³ + 5। अगेन टू टर्म्स है, 3x² वन टर्म, उसके ऑपरेटर लग गया प्लस का, देन नेक्स्ट कौन सी टर्म आ गई, 5। क्लियर। आप कोई भी रैंडम एग्जाम्पल, कोई भी डिग्री, आप 1000 ले लिया हमने, +2। अगेन अभी कितने टर्म्स हुई, टू टर्म्स। क्लियर। तो जब भी टू टर्म्स वाले को हम क्या बोलते हैं, बायनॉमियल बोलते हैं। एंड द लास्ट इज थर्ड विच इज ट्राइनॉमियल, जिसकी क्या होती हैं, 3 टर्म्स। एग्जाम्पल 5x³ - 3x² + 5। हाँ जी, क्लियर हुआ यहाँ तक, क्या है क्या नहीं। उसकी कितनी टर्म्स हुई आपके पास, ये रही आपके पास वन टर्म, ये रही सेकेंड टर्म और ये रही थर्ड टर्म। तो तीनों की तीनों मिला के हमारे पास कितनी बनी, 3 टर्म्स बन गई। क्लियर। जल्दी से रिकॉल करते हैं, क्या था, वन टर्म मोनोमियल, सेकेंड टर्म जिसकी 2 टर्म्स उसको क्या बोलते हैं, बायनॉमियल, 3 टर्म्स वाले को बोलते हैं ट्राइनॉमियल। क्लियर। अब यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस लिखती हूँ, उसके आंसर्स। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्वेश्चन देख के हमें क्या हो गया, इसके बताना है कि टर्म्स बतानी है इसके अंदर, कि मोनोमियल है, बायनॉमियल है या फिर ट्राइनोमियल है। अगर आप क्वेश्चन को देखोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही सोचोगे और इसका आंसर यही दोगे कि इसका ये वन टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो इसका कितना हो गया, ट्राइनोमियल। आंसर खत्म, में हमारा तो काम हो गया। बट अगर ये करके आओगे बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा अब भी बता के चुकी हूँ कि जब भी मैथ्स में कोई एक्सप्रेशन गिवन है या इक्वेशन गिवन है, पहले उस चीज़ को सॉल्व करते हैं। जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करो। कैसे सिंप्लीफाई करो, टर्म्स के बेसिस पे। अगर लाइक टर्म्स है तो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई वगैरह हो सकती हैं, अगर अनलाइक टर्म्स है तो ऐड सब्ट्रैक्ट वो नहीं हो सकती। ऊपर हमने यही पढ़ा था अनलाइक टर्म्स के बारे में और लाइक टर्म्स के बारे में। क्लियर। अब इसमें लाइक टर्म्स देखो है या फिर नहीं है। अब इस क्वेश्चन में आपके पास 5x और -3x वेरिएबल सेम और पावर कितनी है इसमें, 1। दैट मीन्स ये लाइक टर्म्स है तो ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। दैट मीन्स अगर हमने विदाउट सिंप्लीफाई इसका आंसर दिया तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ, 5x - 3x + 2, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। रीज़न बिकॉज ये दोनों की दोनों क्या हैं, लाइक टर्म्स हैं। तो लाइक टर्म्स हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 5x - 3x यू गेट 2x। तो कितना बना इसको सिंप्लीफाई करके, 2x + 2। अब इसके बाद आगे सॉल्व कर पा रहे हैं,
क्यों? क्योंकि इसमें वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल नहीं है, दैट मीन्स ये क्या है, अनलाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स है तो हम आगे इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। क्लियर? तो इसका आंसर यहीं तक हो गया। अब आप बताओ कि टर्म्स कौन सी है, बायनॉमियल है, ट्राइनॉमियल है या फिर मोनोमियल है। अब इस केस में आगे सॉल्व नहीं कर पाए तो इसकी कितनी टर्म्स बैठी, 1 और 2। दैट मीन्स इसका आंसर क्या हुआ, दो टर्म्स वाले को हम क्या बोलते हैं, बायनॉमियल बोलते हैं। क्लियर? तो ये आपके पास हो गया आंसर खत्म। क्लियर? तो इस लेक्चर में क्लियर हुआ कि हमने आज इस लेक्चर में किसके बात की, टर्म्स की बात की, कोफिशिएंट्स की बात की और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल की बात की। तो इसमें हमने क्या देखा, मोनोमियल, बायनॉमियल और ट्राइनॉमियल। क्लियर? आगे हम कॉन्टिन्यू करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल होते क्या है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कॉन्टिन्यू करते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल कितने तरह के पॉलिनॉमियल होते हैं और उनके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर?